तुरंत कहने वाले कि उन सूफियों की कब्र तोड़ दो, उनके दर्शन ना लो, ये ऐसा जाकिर कहता है। मैं आपको उस कार्यक्रम के लिए भी रोकूंगा, लेकिन तो कुरान शरीफ में बकायदा है। नहीं, मैं वो तो हम एक अगले कार्यक्रम में हम आपको जरूर रोकेंगे, आपके जैसे विद्वान को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जाकिर जैसे लोगों का उपचार अगर कुछ है तो आप डॉक्टर हनीफ शास्त्री जैसे लोग हो सकते हैं। हम यहाँ पर आपको परिणाम दिखाते हैं कि इसको अगर ऐसे ही जेल के बाहर रखा तो क्या परिणाम होगा, देखिए। देश में जाकिर जैसे लोग खुलेआम घूमते रहेंगे। जो इंसान दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाता है, आतंकवादियों की पैरवी करता है, मगर सरकार और धार्मिक संगठन इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते। अगर देश में ऐसा ही होता रहा तो आने वाले समय में और जाकिर जैसे लोग समाज को तोड़ने की बात कहते रहेंगे। देश में आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। कोई खुलेआम लोगों से आतंकवादियों की पैरवी करता हो, लोग उसके भाषणों को सुने और उसके फिजूल तर्कों से सहमत हो, तो क्या ये लोग आतंकवादियों के रास्ते पर नहीं चलेंगे? दूसरे धर्मों का ऐसे ही मजाक उड़ता रहेगा। जिस तरह से जाकिर नाइक दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाता है, सभी धर्मों को तुच्छ बताता है, क्या ऐसे व्यक्ति पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? जी हां, होनी तो चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है, क्योंकि सरकार और दूसरे राजनीतिक दलों के आड़े वोट बैंक आ रहा है। देश में ऐसे ही विश्वमन होता रहेगा। अगर जाकिर नाइक जैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो देश में कट्टरता फैलाने वाले जाकिर जैसे लोगों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। वे आने वाले समय में ऐसे विश्वमन फैलाते रहेंगे। देश के युवा गुमराह होते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने तर्कों से आतंकवादियों को सही ठहराता रहेगा तो ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इससे देश के युवा गुमराह नहीं होंगे। तो ये परिणाम होंगे अगर हम जाकिर को खुलेआम जेल के बाहर रखेंगे। हम उपाय पे नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकता है। उपाय के नजर डालते हैं, शुरुआत करते हैं रमेश जी से। रमेश जी, क्या उपाय हो सकता है? जी, यहाँ पर तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर सभी ने आह्वान किया है कि जो भी दल है, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं तो केंद्र में कांग्रेस की शासन है, अलग अलग राज्यों में भाजपा की शासन है, तो जो भी कोई शासन है जो हिंदुस्तान के विरोध में यहाँ पर लोगों में भेदभाव करने का या यहाँ पर जो भी दंगे भड़काने का प्रयास कर रहा है, जिनको आतंकवाद की राह पर लेके जाने का प्रयास कर रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि सभी ने मिलकर के इसके विरोध में जाकर के प्रदर्शन करना चाहिए, गवर्नमेंट को बताना चाहिए। और इन सब मुद्दों से अगर ऐसे होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर अगर इसके बारे में प्रेशर आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में निश्चित रूप से कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल गिरीश जी, एक लाइन में। ऐसे है कि जाकिर नाइक जी की बातें जो है परायापन बढ़ा रही हैं और अपनापन घटा रही हैं। जो बात परायापन पैदा करती है वो किसी के लिए भी ठीक नहीं और उसे तुरंत रोक देना चाहिए। वो खुद भी गुमराही में जा रहे हैं और दुनिया को भी गुमराही के रास्ते पर बढ़ा रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो सुधरें, नहीं तो जो स्थिति ऊपर वाले ने उनके लिए सोची है वो बहुत बेहतर नहीं होगी। मौलाना जी, एक ठोस उपाय। आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं आपकी तारीफ करता हूं, लेकिन आपकी तारीफ के लायक आप उपाय वाली बात। देखिए, मेरा ये मानना है सियासी दलों का जो मंशा है जाकिर नाइक को लेकर, क्योंकि केंद्र की सरकार चाहती है कि शिवसेना, बजरंग दल और हिंदूवादी ताकतें, हिंदूवादी संगठन सामने आए और आकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करें और जाकिर नाइक को मुसलमानों का हीरो बनाया जाए। जाकिर नाइक मुसलमानों के हीरो नहीं है। जाकिर नाइक को हीरो बनाकर जो वोट कांग्रेस का मुस्लिम भाग गया है उसे छोड़कर वो वापस लेना चाहती है। तो मैं इसमें जाकिर नाइक से अपील करूंगा कि उन्होंने जो गलत बातें कही हैं, जो तकलीफ पहुंचाई है, वो खुद सामने आकर माफी मांगे, ताकि हिंदुस्तान का हर शहरी ये कहे कि अगर ये इस्लाम का फॉलोअर है और इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने वाला आदमी है तो इसके अंदर हक मानने की भी शक्ति है, हक कहने की भी शक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं करता है, तो ऐसा नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि जो आज सुमैया ग्राउंड में हुआ है, सुमैया ग्राउंड के अंदर उनको 1 इंच देने को मना कर दिया गया, वो पूरे ही देश में होगा। बिल्कुल। हनीफ शास्त्री जी, आप क्या उपाय बताएं? नहीं, जैसे मैं गिरीश जी की बात से मुत्तफिक हूं कि
अगर उनको सारे आवाम मिल करके बोले कि ये खुद अपने आप सुधर जाएं, नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। यही मेरा आखिर वो है कि कुरान के प्रकाश में आप क्या कहेंगे? कुरान के प्रकाश में तो मैं कई बार बता चुका हूं कि ये इस तरह की बातें जो है बड़ी गलत बात मानी गई है। उसमें सूरह हुजरात में कहा गया है 49 नंबर के कि आप अपनी आवाज नबी की आवाज से ऊंची मत करो, वरना तुम्हारे सारे आमाल रद्द कर दिए जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह के सख्ती उस पे की गई है कि अपनी आवाज को इतने नरमियत से बात करिए कि दिलों में बैठ जाए आपकी बातें। इस तरह के तैशबाजी में आकर के बात करेंगे और दूसरे के आस्थाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो उस पे कौन खुश रहेगा? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कार्यक्रम के भारत की आखिर में पवित्रता को दंग करने की बात है। बिल्कुल, भारत की पवित्रता को डंक करने की बात है। डंक सर्फ करता है, साफ करता है, भुजंग करता है, और यही काम जाकिर करने का आरोप अब जाकिर के ऊपर लग रहा है। कार्यक्रम के आखिर में हम यही कहेंगे कि हम बिंदास में भी कॉलर को अपनी बात को रखने का मौका देने के लिए लगातार 3 दिन तक इसी विषय को अलग अलग पहलू कर, जैसे कि हम लगातार रोज नया पहलू लेकर आ रहे हैं। आज हमने आतंकवाद का पहलू लाया था, कल और पहलू लेकर आएंगे, परसों और पहलू लेकर आएंगे, और साथ में रात को जो 9 से 10 जाकिर का पर्दाफाश चलता है वो भी जारी रहेगा। हम आज आपको इस बिंदास बोल से एक अपील करते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के राजनीतिक दल इस पर जरूर मुंह खोले, क्योंकि इस पर मुंह खोलते ही वो नंगे हो जाएंगे, क्योंकि उनका अब तक का सेकुलरिज्म का जो तथाकथित चेहरा है वो खुल जाएगा। जो हिंदूवादी है वो भी पता चलेगा कि कितने पानी में है, और जो सेक्युलर है वो भी पता चलेगा, और जो कट्टर है वो भी सामने आ जाएंगे। एक ऐसा मुद्दा है जाकिर नाइक जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप जिस भी पार्टी के वोटर हो, किस पार्टी के वोटर हो, हमें इस पर कुछ नहीं कहना। जिस भी पार्टी के वोटर हो, अपने पार्टी को फोन करके, अपने उम्मीदवार को फोन करके, एमएलए, एमपी, पार्टी का दफ्तर, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहां तक आपकी पहुंच हो, आप ये जरूर बोलिए कि जाकिर के विषय पर आपका मुंह क्यों बंद है। अगर आपको किसी के नंबर नहीं मिलते हैं तो हमारे नंबर पर पूछिए, हम आपको यह व्यवस्था करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं सारे अतिथियों का विशेष आभारी हूं कि आपने समय निकाला और इस विषय पर अपनी बात को रखा। जय हिंद।